हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लर्न किया था। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल को हमने किस ट्रिक से लर्न किया था। तो ग्रुप 1 में पाया जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ग्रुप 2 में पाया जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। तो हलीना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या हमने लर्न किया था? हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और हमने आपको ये भी बताया था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिए, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। एल्कली मेटल्स का मतलब होता है क्षारीय धातुएं। एक्सेप्शन है, नॉन मेटल है जो कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्सेप्शन में आता है जो कि नॉन मेटल है, इसे हम एल्कली मेटल्स नहीं कह सकते हैं। अब देखिए, ग्रुप 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं हम? एल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स क्षारीय मृदा धातुएं। क्या हम कहते हैं इन्हें? क्षारीय मृदा धातुएं। ये मृदा में धातुएं पाई जाती हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, और देखिए यहाँ पे जिस पर स्टार बना हुआ है ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एलिमेंट है क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये देखिए जिस पर स्टार बना हुआ है ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब देखते हैं हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट को। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 0 ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इन्हें हमने लर्न किया था अपनी ट्रिक से, जो कि ट्रिक है हमारा बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। क्या है? बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें क्या आता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखिए इन्हें हमने क्या कहा? बोरॉन फैमिली। देखिए बोरॉन अपने फैमिली में सबसे ऊपर आ रहा है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा? बोरॉन फैमिली। इसमें इसका देखिए एक्सेप्शन में एल्कलाइन अर्थ मेटल का एक्सेप्शन है बेरिलियम। बेरिलियम एक्सेप्शन है क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड या फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस का दोनों का प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक। तो जो बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इसके एक्सेप्शन में क्या है? बेरिलियम। और जितने भी और सारे एलिमेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। और ये तो रेडियो एक्टिव है, इन्हें तो हम नहीं कहेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अब देखिए हमने क्या बताया आपको? बोरॉन को हम क्या कहते हैं? ये देखिए बोरॉन फैमिली है, बोरॉन इसमें सबसे ऊपर है, इसीलिए हमने क्या नाम दिया इसे? बोरॉन फैमिली, जिसमें आता है क्या? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, अब देखिए है ग्रुप 14 में कार्बन फैमिली। बोरॉन की तरह कार्बन भी अपने ग्रुप में सबसे ऊपर आ रहा है, इसीलिए हमने इसे नाम दिया क्या? कार्बन फैमिली। देखिए इसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, क्या आता है इसमें? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब है निक्टोजेंस। अब निक्टोजेंस किसे कहते हैं? तो देखिए ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं जो, उन्हें हम क्या कहते हैं? निक्टोजेंस कहते हैं। निक्टोजेंस का मतलब होता है पॉइजनस एलिमेंट्स, जिसमें पॉइजन पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? निक्टोजेंस कहते हैं। इसमें आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी है, एंटीमनी मेटलॉइड्स है, मीन्स उपधातु है जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। टिन क्या है? मेटलॉइड्स है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, अब देखिए ग्रुप 16 में है चैल्कोजेंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं चैल्कोजेंस। अब इन्हें चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं बताते हैं आपको। देखिए ग्रुप 16 में पाया जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम के जो अयस्क होते हैं वो सल्फाइड या फिर ऑक्साइड बनाते हैं, इसीलिए हमने इन्हें क्या नाम दिया? चैल्कोजेंस। क्या बताया हमने?
ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अयस्क जो होते हैं वो ऑक्साइड या फिर सल्फाइड होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस कहते हैं। ओके अब देखिए ग्रुप 17 में है हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या करते हैं, साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। साल्ट प्रोड्यूस का मतलब लवण बनाते हैं, साल्ट का मतलब होता है लवण। अब देखिए इसमें क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसमें देखिए ग्रुप 16 में पोलोनियम रेडियो एक्टिव है और इसमें एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी क्या करते हैं, साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। ग्रुप 18 में आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऑर्गन। इन्हें हमने लर्न किया था, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। क्या लर्न किया था हमने, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। आशा करते हैं आपको लर्न हो गया होगा, जो हमने, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा ये सब। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेज या फिर इनवर्ट गैसेज। इनवर्ट गैसेज का मतलब होता है अक्रिय गैसें, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, इसीलिए इन्हें हमने क्या कहा, इनवर्ट गैसेज। ओके अब देखिए क्या है, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स प्लस ग्रुप 13 से लेके 18 तक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 से 2 के एलिमेंट और ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट क्या कहलाते हैं। अब देखिए ग्रुप 1 से 2 के एलिमेंट और ग्रुप 13 से 18 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ग्रुप 1 से 2 को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, मेन ग्रुप या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ओके अब देखिए क्या है, ग्रुप 3 से लेके 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट है, मीन्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सभी मेटल्स हैं। ओके अब आता है लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड मीन्स ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। देखिए लैंथेनॉइड स्टार्ट होता है सीरियम से, 58 से शुरू होता है, खत्म होता है कहाँ पर, 71 तक। सीरियम से स्टार्ट होता है, लुटेटियम से खत्म होता है। उसके बाद है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड में 90 से स्टार्ट होता है, 103 पर खत्म होता है, मीन्स थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक है। अब देखिए जो लैंथेनॉइड सीरीज है, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहते हैं, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। और ये जो एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहते हैं इन्हें, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। देखिए हमने आपको बताया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनमें से एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्सेप्शन है जिसमें जिंक, कैडमियम और है मरकरी, जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं, जो कि मेटल्स हैं। अब देखिए 4D सीरीज में स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, खत्म होता है जिंक पर। 5D सीरीज में स्टार्ट होता है यट्रियम से लेके खत्म होता है कैडमियम पर। और देखिए 6D सीरीज में लैंथेनम से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है कहाँ पे, मरकरी तक, मीन्स पारा तक। उसके बाद 7D सीरीज स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है कहाँ पर, कॉपरनीशियम तक। एक्टिनियम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है, कॉपरनीशियम तक। ओके तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए है एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्या लाभ हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बनने से क्या क्या प्रॉब्लम्स दूर हुई, तो जिसमें से पहला है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स का मतलब होता है समस्थानिक। देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1S2, 1S3, ये 3 आइसोटोप्स हैं। तो अब आवर्त सारणी में इन तीनों को कहाँ पर स्थान दिया जाए, तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिसमें से हाइड्रोजन को स्थान मिला फर्स्ट नंबर पर। ओके समझ में आया आपको। देखिए क्या सॉल्व हुआ, पहले पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स सॉल्व, उसके बाद है सेकेंड नंबर पर कोबाल्ट और निकेल वाज सॉल्व।
कोबाल्ट और निकिल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, देखिए इजी हो गया, रिमेंबर याद करने में इजी हो गया, और उनका जो सही स्थान जो क्रम था और इन्हें लर्न करने में भी इजी हो गया। अब देखिए आता है पीरियड। पीरियड हमने आपको बताया था टोटल 7 है। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और लास्ट एलिमेंट्स है अक्रिय गैसें जिन्हें हम कहते हैं, ये सभी अक्रिय गैसें हैं। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सभी नंबर, इन सभी नंबर को मैजिक नंबर कहते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, अगर हम इनमें 2 ऐड कर देते हैं तो निकलता है किसका, लिथियम का एटॉमिक नंबर। अगर हम लिथियम में 8 और ऐड कर दें, ये देखिए 8 को और ऐड कर रहे हैं तो निकलता है 11, मीन्स सोडियम का परमाणु क्रमांक। अब देखिए अगर हम 11 में 8 ऐड कर दें तो बनता है 19। 19 किसका है एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का। पोटेशियम में 18 ऐड करते तो बनता है रुबिडियम, मीन्स 37 किसका है, रुबिडियम का। अब 37 में 18 ऐड कर दे तो बनता है 55 सीजियम का एटॉमिक नंबर। उसके बाद 55 में ऐड कर दे 32 तो बनता है 87। इसी प्रकार इसका भी है। तो अब देखते हैं, ये सभी आप लोगों के लिए क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये सभी है मैजिक नंबर जिन्हें हम कहते हैं। अब देखिए जो 2 है इन्हें हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या है ये, वेरी शॉर्ट पीरियड। अब देखिए 8 है, इसमें शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड है। 2 वेरी शॉर्ट है और 8 वेरी शॉर्ट। 2 वेरी शॉर्ट है और 8 शॉर्ट पीरियड है, 8 भी शॉर्ट पीरियड है। और 18 जिसमें आता है उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। ये क्या है, लॉन्ग पीरियड, इसमें भी लॉन्ग पीरियड हम कहेंगे। अब 32 वेरी लॉन्ग पीरियड, ये बहुत ही लंबा पीरियड है। और 32 है, इसमें क्या है, वेरी लॉन्ग पीरियड। उसके बाद है, इन्हें हम और भी कह सकते हैं कंप्लीट पीरियड। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओ सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था। देखिए वेरी लॉन्ग पीरियड है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्लीट पीरियड भी कहते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।